डैश नहीं करना, यहाँ डी बाई डी एक्स लिखना है, यहाँ भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स या तो डैश। क्या है साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, जैसे प्लस और माइनस के साथ हुआ था वैसा कर सकते हैं क्या, मतलब ये डेरिवेटिव साइन एक्स के पास चला जाएगा इंटू डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स के पास जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस माइनस के साथ जो हुआ था वो नहीं करना है। यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। मान लो कि ये पहला फंक्शन जो है u है और दूसरा फंक्शन v है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक रूल अप्लाई करने वाले हैं, u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल याद रखना है आपको, u v रूल। क्या रूल होता है, अगर दो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, u डॉट वी रूल लगाते हैं। मतलब क्या कि u, पहले u को ऐसे ही लिख देंगे, फिर ये डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस, फिर v को ऐसे ही लिख देंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ u। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है आपको। u इंटू वी रूल क्या है, जब भी प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन दो फंक्शन का होता है तो सबसे पहला फंक्शन आप ऐसे ही लिखते हो, देन दूसरा जो फंक्शन है v उसका डेरिवेटिव, प्लस जो दूसरा फंक्शन v है उसको ऐसे ही लिखते हो, फिर जो पहला फंक्शन u था उसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये u इंटू वी रूल का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, इसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैसे होगा देखो, अब ये हमारा जो सबसे पहले साइन एक्स है वो u है और ई रेज टू एक्स है वो v है। इस तरह से आप समझ के रखो u v। तो h पर फॉर्मूला जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या कहता है डेरिवेटिव u इंटू वी में u पहले ऐसे ही रखना, मतलब जो u हमारा साइन एक्स है वो ऐसे ही रखेंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है। देन डी बाई डी एक्स लिखना है, डी बाई डी एक्स, देन v मतलब क्या हमारा ई रेज टू एक्स, प्लस फिर v ऐसे ही रखना, v यानी क्या ई रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, u जो है क्या है देखो साइन एक्स। अब जिसके भी पहले डी बाई डी एक्स है उसका ही डेरिवेटिव निकालना। देखो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, उसके पहले डी अपॉन डी एक्स नहीं है तो जो जिसके पहले कुछ नहीं है वो ऐसे ही रह जाएगा। अब ई रेज टू एक्स के पहले डेरिवेटिव है और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, वही होता है, हमने सीखा था फॉर्मूले में। प्लस ई रेज टू एक्स के पहले डी अपॉन डी एक्स नहीं है, इसको ऐसे ही रख दो। अब ये जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपने याद किया था कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या हो गया देखो, ये इस तरह से आ गया, दोनों में देखोगे ई रेज टू एक्स कॉमन है, वो कॉमन ले लो ई रेज टू एक्स, और यहाँ क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह से u इंटू वी रूल होता है जो आपको अप्लाई करना चाहिए और ऐसे आंसर निकालना चाहिए u इंटू वी रूल से। आओ चलो अगला जो रूल देखते हैं वो है डिवीजन के लिए, यानी अगर डिवीजन में कोई दो फंक्शन है तो कैसे किया जाए, यानी कि u अपॉन वी रूल भी इसको आप बोल सकते हो, u अपॉन वी रूल। कोई दो फंक्शन डिवीजन में है, मान लो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लेता हूँ लॉग एक्स अपॉन, यहाँ पर हम लेते हैं समझो एक्स स्क्वायर। इस तरह से दो फंक्शन ले लिया हमने, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ईजी फंक्शन लिया ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर ये u अपॉन वी के रूप में दो अलग अलग फंक्शन डिवीजन के रूप में आए हैं। तो आपको कैसे करना पड़ता है, आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहाँ पर एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, फिर क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, डेरिवेटिव सबके पास लेके चले गए थे प्लस माइनस के पास, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं हुआ था, u इंटू वी रूल लगा था। और डिवीजन में भी वैसा नहीं होगा, u अपॉन वी रूल लगेगा। ये रूल क्या कहता है, u अपॉन वी रूल, जो आपको याद रखना है कि जैसे कोई फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव निकालोगे u अपॉन वी का, अगर ये एफ एक्स है u अपॉन वी, तो कैसे आता है, सबसे पहले v लेना पड़ता है, v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस आता है, देखो u इंटू वी में प्लस आया था, इसमें माइनस आता है, फिर u डेरिवेटिव ऑफ v, यानी पहले v लोगे फिर u का डेरिवेटिव माइनस फिर u अपॉन u इंटू इस v का डेरिवेटिव, और पूरे का अपॉन करना पड़ता है, ये जो v है उसका स्क्वायर करना है। तो ये पूरा जो है फॉर्मूला हो गया, ये पूरा फॉर्मूला हो गया u अपॉन वी के लिए। अब सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करना है, v जो नीचे डिनोमिनेटर में वो पहले लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर u, यानी न्यूमरेटर जो log x है,
देन फॉर्मूले का माइनस, देन यू मतलब न्यूमरेटर ऊपर जो है log x, देन डेरिवेटिव ऑफ v कौन है देखो यहाँ पर, यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है ये एक्स स्क्वायर और अपॉन वी स्क्वायर, वी यानी नीचे एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर, इक्वल जो है हमेशा यहाँ देना चाहिए। अब क्या करेंगे देखो, इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ये 2 पहले आ जाएगा, x⁻n वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर 2 पहले आ गया 2x और यहाँ 2 में से 1 माइनस किया तो 2x और 2 - 1 1, तो 1 नहीं लिखे तो चलेगा। तो ये आ चुका है, तो ये आपका हो गया है यहाँ पर जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। अगर कुछ कॉमन आता है तो निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हो। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया कि कोई जो फंक्शन होता है कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसका बेसिक रूल क्या है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, बेसिक फॉर्मूले, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले। उसके बाद मैंने आपको अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन बताया कि अलग अलग, जैसे प्लस में है तो कैसे डेरिवेटिव करना, माइनस है तो कैसे करना, u इंटू वी कैसे करना और u अपॉन वी होगा तो कैसे करना, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले भी बताए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेसिक में कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे 12th के अंदर जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली क्वेश्चंस